डॉक्टर मनीषा शर्मा जी। राधे महाराज जी। महाराज जी, आज से 3 वर्ष पूर्व जीवन में एक भारी विपत्ति आई जिससे हम निकल नहीं पा रहे थे। फिर शिव जी की कृपा से आप हमारे जीवन में आए, उन्हीं की कृपा से आज हम आपके समझ बैठे हैं। महाराज जी, इस संसार में हर प्राणी के जन्म एवं मृत्यु की तिथि एवं समय विधाता ने पहले ही रच रखा है। फिर यदि कोई आत्महानि करता है बहुत दुर्गति थी। क्यों? क्योंकि आपका शरीर प्रयोग करने का अधिकार है, शरीर को नष्ट करने का अधिकार नहीं, ना भारतीय कानून में ना भागवती कानून में। आपको शरीर मिला है, ये सरकारी गाड़ी है, तुम्हारी नहीं है। इससे परमार्थ की यात्रा करके भगवत प्राप्ति कर लो या बुरे आचरण करके नरक प्राप्त कर लो, इसके लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इसको नष्ट नहीं कर सकते। अगर इसे नष्ट करने की चेष्टा की तो भारतीय कानून भी तुम्हें बंदी बना लेगा और सरकारी जो भागवती कानून है वो तुम्हारी दुर्गति हो ही जाएगी। आत्महनन गति जाएगा। आपने बहुत बड़ा पाप है, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये शरीर मिला है, दुख सुख भोग करके भगवान की प्राप्ति करो, नाम जप करो, जो प्रारब्धान शास्त्र वशु कर्मों का फल आवे उसे भगवान का कृपा प्रसाद मान के भोग लो और जीवन को भगवान की इच्छा से पूर्ण करो। अपनी इच्छा से पूर्ण करोगे तो आत्महत्या मानी जाएगी। महाराज जी, ये पूछना चाहती हूं, यदि कोई आत्महानि करता है तो ये भी तो विधाता नहीं रचा? नहीं, ये विधाता ने नहीं रचा, ये मन ने रचा है। ये मन ने रचा है। जो पाप कर्म किए जाते हैं वो नेगेटिव चिंतन पैदा करते हैं, नकारात्मक सोच पैदा करते हैं, वही डिप्रेशन में ले जाते हैं, वही सुसाइड का प्रेरणा करता है। आप गुप्त रूप से पाप करते रहो, आपका मन ही आपको दंड देगा। आपका मन बोलेगा फांसी लगा लो, आपका मन कहेगा गोली मार लो, आपका मन कहेगा जहर खा लो, आपका मन कहेगा रेल की पटरी में लेट जाओ, क्योंकि तुमने पाप कर्म किया। पाप कर्म के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो गई और वो अधोगति को प्राप्त हो रहा है। ये भागवती विधान नहीं होता, अकाल मृत्यु भागवती विधान नहीं होता, आपका भागवती विधान नहीं होता। ये हमारे कर्मों का विशेष फल होता है। कोई महान अपराध महत अपराध बन गया जिसे आप योग लगा। लेकिन महाराज जी, यदि खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कर लेता है उसका पूर्व पाप है। ऐसा नहीं बेगुनाह साबित करने के लिए हम नहीं कर सकते। बेगुनाह साबित करने के लिए हमने अपना प्रयास किया, इसके बाद अगर दंड मिलता है तो उस पाप का दंड मिलता है जिसका हमने भोग नहीं भोगा। कोई गुप्त पाप है और वो पूर्व का पाप, अभी हम अपराधी नहीं है लेकिन मुझे सजा मिल रही है तो मेरे पाप का फल भोगने को मिल रहा है, अन्य नहीं। मुझे चाहिए आत्महत्या करके उस दंड को स्वीकार करके हम भोग ले, चाहे भले फांसी क्यों न मिले। तो हमारा पूर्व का सारा पाप नष्ट हो जाएगा, हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। हमें आत्महत्या करने का अधिकार कदापि नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं है। शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं करते, नहीं कदापि नहीं। अगर आप निर्दोष हैं और फिर आपको सजा मिलती है, आपको दंड मिलता है, तो आपके उस पाप का फल है जो कोई पाप नहीं जानता। आपने वो पाप किया, कोई जानता नहीं, उसकी कोई प्रायश्चित नहीं, उसकी कोई सजा नहीं, वो पाप आकर के आपको यहाँ निर्दोष स्थिति में दंड प्रदान कर रहा है। एक हम आपको कथा सुनाते हैं, प्रगट की है, उसे कथानक रूप में कहा गया। एक स्वर्णकार था, वो बहुत बेईमानी से सोने का काम करता था, मिलावट करके असली सोना रख लेना, नकली बना करके देना ऐसा। और 2 राजकीय कर्मचारी आते थे उसके यहाँ, पुलिस वाले, वही रात्रि में सोते खाते पीते गश्त लगाने वाले जो थे। धीरे धीरे मित्रता हुई और धीरे धीरे सारी पोल हो जाएंगे स्वर्णकार की, और सब पता चलने लगा कितनी संपत्ति इसके पास है। और उन दोनों ने एक दिन प्लान किया कि स्वर्णकार को मार देते हैं, और साहब जेवर और सब बाक्स में बंद करके निकले। तो सामने वाला लघुशंका करने के लिए निकला, सामने मकान वाला, उसने देखा तो चोर जो होता है वो सशंकित नेत्र वाला होता है। तो पुलिस वाले सशंकित नेत्र, उनका तुम कुछ गड़बड़ करके आ रहे हो, रात्रि में निकल रहे हो, तो उनका जाओ तुम अपना काम करो। तो बोले नहीं, हम हल्ला मचा देंगे। तो उनका सुनो, कुछ साझेदार बन जाओ, हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम चुप रहो। बोले हम बेईमान आदमी नहीं है, हम ईमानदार आदमी है। और वो लड़ गया। जब लड़ गया तो उनको केस बनाने में देर लगी, बक्सा उसके पास रख दिया और तुरंत हल्ला मचा दिया। और इसने स्वर्णकार को मारा, स्वर्ण ले जा रहा था, मैंने गिरफ्तार किया। पूरा का पूरा केस उसके ऊपर आ गया। अब उसको बंदी बना लिया गया, गवाही पुलिस वाले कि इसको हमने घर से निकलते देखा है और ये बॉक्स उसकी चोरी का है और इसने स्वर्णकार को मार दिया। और केस पुलिस वाले ने किया और ठोक दिया सामने वाले की। अब जब जज के सामने पेश किया गया तो सारी साक्षी उसी के खिलाफ थे जो सत्य आदमी था। तो उसने रोक के कहा जज से कि आप जो सजा देंगे वो तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि साक्ष्य हमारे खिलाफ है। लेकिन मैं हृदय से कहता हूं, मैंने पाप नहीं किया, ना मैंने उसे मारा है, ना मैंने चोरी की है, मैंने ऐसा बोला तो मुझे फंसा दिया गया। तो जज के अंदर भगवान में थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसे और खींचते, तारीखें और दी। और एक दिन एक आदमी जो ऐसे ही फुटपाथ में मर गया था, उसके साथ उस जिसके साथ मुकदमा चल रहा था सत्य आदमी को, उसको पुलिस वालों को साथ दिया कि आप इसका अंतिम संस्कार कराएं। तो अंतिम संस्कार करने के लिए गए, एकांत में कहा कि देखा, कह रहा था हमारी बात मान जाते तो कुछ हिस्सेदार बन जाते और आराम से मौज लेते, हमारी बात नहीं मानी, फंस गया ना, फांसी होगी तेरे को। और उनके जो सत्य आदमी था उसके पास वो वीडियो बनाने वाला कैमरा लगा दिया गया। जज ने सफाई के लिए जब वो गया, पूरा वीडियो सहित पेश किया। तो सत्य आदमी तो निर्दोष था ही। तब जज से उसने कहा कि जब मैं निर्दोष हूं, आज आप जान गए, तो मुझे सालों से पैसा खर्चा करना पड़ा, इतना परेशान रहा, इतना मुझे दुख मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं निर्दोष हूं, आप तो जान रहे हो ना। तो जज ने कहा सत्य बताना, इस जन्म में तुमने कोई ऐसा पाप किया है जिसकी सजा न मिली हो और जिसका प्रायश्चित न किया हो, उसी का दंड आपको यहाँ निर्दोष होने पर प्राप्त हो रहा है, आप सत्य बताना। तो उसने अपनी घटना बताई। तो वो मृत्युदंड इधर आकर उसको फंसाकर इतना दंड दे रहा था। तो ये बात समझ लो कि जो पाप आप लोग भ्रूण हत्या करते हैं, गर्भ हत्या करते हैं, सब प्रायश्चित करते हैं, और जब इनका परिणाम आता है तो बोले हम निर्दोष हैं। जो आप पाप करोगे उसका दंड भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और ऐसी जगह भोगना पड़ेगा जहां आपने पाप नहीं किया। हम मानते 100% आप सत्य हो, लेकिन आपका पूर्व का वो गुप्त पाप आपकी ऐसी कैसी कर देगा। इसलिए डरो, पाप कर्मों से डरो। अगर हमसे कोई पाप कर्म नहीं होंगे तो हमारी कोई समस्या नहीं होगी। अवश्य में भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म अवश्य भोगने होते, चाहे कोई भी होता है, संत महात्मा ही क्यों ना हो, बड़े बड़ों को भोगना पड़ता है। इसलिए कोई यहाँ भगवत विधान में छल कपट नहीं कर सकता। आज तुम निर्दोष कसम खा के कह सकते हो, लेकिन कल का पाप तुम्हें आज फंसा रहा है, इसको कैसे बता सकते हो तुम? इसको कैसे जान सकते हो तुम? अभी प्रताप सिंह जी। राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवत कृपा का अनुभव कैसे होता है, कैसे करें? जब खूब नाम जप करोगे, जब खूब नाम जप करोगे तब कृपा का अनुभव होगा। और जब तक भजन नहीं करोगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ये बुद्धि से समझ में नहीं आती, ये स्थिति से समझ में आती। जब स्थिति होती है तब समझ में आती है। ठीक है ना? खूब नाम जप करो, भगवान के नाम जप से ऐसी स्थिति आ जाती है कि शब्द को आनंद पूर्वक सहा जा सकता है। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक है, महान भक्त हुए, हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति है, हर उपाय कर लिया प्रहलाद जी के मरवाने का, लेकिन बाल बाका कर पाया क्या? हर विपत्ति में मेरा हरि है 1000 हाथ वाला। देख रहे हैं कि भगवान ऐसे किए। तो ये अनुभव भक्त को होता है, भक्त को थोड़ी होता है। जो भजन करता है उसे हमें दिखाई देता है कि मेरी श्री जी हमें कितना दुलार करती है, प्रिया जी हम पर कितना प्यार करती है। ये हमें दिखाई दे, तुम्हें थोड़ी दिखाई देगा। तुम्हें तो बाहरी चीज दिखाई देगी, हमें आंतरिक दिखी, हमें श्री जी, हमारे प्रियालाल, हमारे श्यामा श्याम हमें कितना प्यार करते हैं, ये हमारा हृदय जानता है। वाणी की बात हो रही है तो ये भजन से पता चलेगा कि हमें भगवान कितना प्यार करते हैं। और भगवान का विधान कभी अमंगलकारी नहीं हो सकता। मंगल भवन है तो उन्होंने हमें दुख दिया, तो इसमें भी विधान मंगल है, इसमें भी मंगल विधान। अच्छा, जो अपनी दिनचर्या है वो भगवान की कृपा से हो रही, स्वस्थ होते तो यही करते, बीमार है तो वही कर रहे, नाम जपना है, भगवान का चिंतन, भगवान की कथा वार्ता तो भगवान करवा रहे, बड़ी कृपा है उनकी। तो किडनी फेल होने पर भी इतनी कृपा, तो कृपा ही तो है। ये कब अनुभव में आई? जब हम भगवान का भजन करते हैं। भगवान का जब हम भजन करते हैं तो हमें हर चीज पॉजिटिव नजर आती है। और देखो जो भगवान से विमुख है, शरीर स्वस्थ है, पत्नी है, पुत्र है, डिप्रेशन में जा रहे हैं,
क्यों? निगेटिव सोच बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है हृदय में, वैसे वैसे नकारात्मक सोच बढ़ती है, और जैसे जैसे हृदय पवित्र होता है तो घोर विपत्ति में भी भगवान की कृपा नजर आती है। महाराज जी, एक साधन अवस्था होती है जिसमें साधक साधना करता है, और एक परिपक्व अवस्था जैसे आज आपकी है। बट आपके जीवन में तो महाराज जी बनारस से लेकर जब से निकले तब से प्रतिकूलता का भोजन नहीं मिलना, हाँ, सब कुछ सहना। क्योंकि लक्ष्य हमारा बहुत बड़ा रहा है। हमारा लक्ष्य रहा ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। अब इसमें हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, चाहे जितना कष्ट मिले। तो वो जो जिसे तुम कष्ट कहते हो, वो हमारी तपस्या बन गई, वो हमारी साधना बन गई, वो हमारी जितेंद्रियता बन गई। महाराज जी, तब आपको लगा नहीं महाराज जी? अभी तो महाराज जी नहीं, हमको केवल एक ही बात लगती थी कि हमें भगवान दर्शन दे। वो ये प्रतिकूलता को बांध नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी हमें नहीं लगा। क्योंकि जैसे काशी में थे तो बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खुले हुए हैं, बहुत मारवाड़ी अन्न क्षेत्र 24 घंटा चलते हैं। तो काशी तो अन्नपूर्णा की नगरी है, वहाँ कई अन्न क्षेत्र, आप जाइए किसी भी समय जाइए, आपको भरपेट भोजन मिलेगा। लेकिन हमारा नियम था, हम घाट से छोड़कर नहीं जाएंगे, हम कभी भोजन के लिए किसी के आने जाएंगे। हमारे पास जो आएगा वही पाएंगे, उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। आकाश वृत्ति से जीवन रखा, मुझे केवल भगवत प्राप्ति करनी है। जब 3 दिन भोजन ना मिला हो, वो चित्त की स्थिति महाराज जी आपके अंदर क्या चलता था? केवल रोना आता था भगवान के लिए, गंगा जल पान करके एकांत में खंडहरों में बैठ के रोना आता था, प्रभु कब मिलोगे, कब। देना और महाराज जी उसको अनुभव करना, दोनों में अंतर है कि जो पेट एकदम हाँ से बिल्कुल, लाइक नहीं 7-7 दिन हो गए भोजन नहीं मिले। महाराज जी उस समय मन में क्या था कि केवल गंगा जल पीते, गंगा जल में पावर है, मतलब तो दूषण बढ़ रहा है, लेकिन गंगा जल में ऐसे पौष्टिक आहार है कि हम कभी लूज नहीं हुए, हम कभी निराश नहीं हुए, हमें पावर मिलता था। जैसे दूध पीने से पावर मिलता है, ऐसे गंगा जल से पावर मिलता था। और लक्ष्य था भगवान की प्राप्ति, मर जाऊं, मुझे भगवान चाहिए। तो उस जिद के कारण सबसे गए, भगवान सब चाहते रहे, वैसी क्षमता भी भगवान देते, हमारा मन उत्साहित है। आपके मन में कभी आया नहीं कि हमारा भी एक जगह कुटिया हो, भोजन मिल जाए ऐसा? कभी हमारे मन में ऐसा नहीं आया। ये वृंदावन में व्यवस्था भगवान ने जब कर दी कि अब अखंड वृंदावन वास करना है, जब हमारी किडनी खराब हुई, ये परमात्मा की, इन रूपों में परमात्मा ही तो प्यार कर रहा है। अगर हमने परमात्मा को जीवन दिया तो परमात्मा लाखों रूपों में हमें प्यार करता है। तो हमें प्रतिकूलता तभी अनुभव में आएगी जब हमारा हृदय भगवान से विमुख होगा। अगर भगवान के सन्मुख हो तो हर बात कृपा नजर आएगी, भगवान की कृपा ही है। महाराज जी, आज अनुकूलता को आज आप कैसे देखते हैं महाराज जी? अगर बाहरी अनुकूलता, हमारी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं। आज भी मैं अकेला ही हूँ, जैसे घर से निकले थे वैसे आज भी है। हमारे पास कुछ नहीं है, ये सब श्री जी का वैभव है, श्री जी का खेल है। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हम वैसे ही रह रहे हैं, और वैसे ही अपने को मान रहे हैं। लाखों लोग जुड़े हुए हैं, श्री जी से जुड़े हुए हैं, हमसे थोड़ी जुड़े हैं। अभी हम पैंट शर्ट पहन ले, कोई हमसे राधे श्याम कहेगा क्या? तो श्री जी का ही तो वेश है, श्री जी की शरण में है, तो वही सब श्री जी का खेल है, हमारा थोड़ी कोई खेल है। सब सुधार जो मंगल में हो रहा है वो सब भगवान की तरफ से हो रहा है, सब प्रभु की तरफ से हो रहा है। करे करावे आप सब, जने बढ़ाई दे, करते आप है। तो भगवान का सारा खेल, हर प्रतिकूलता भगवान की कृपा लेकर आती है। ये बात तभी समझ में आएगी जब भजन करोगे। नहीं, विपत्ति दुख और प्रतिकूलता से डर लगता है, नहीं लगता कि भजन करूं कभी प्रतिकूलता न मिले, कभी दुख न मिले, कभी विपत्ति न मिले। लेकिन सही पूछो तो विपत्ति और दुख और प्रतिकूलता में जो भगवान के प्रति रोना आता है वो और कभी नहीं आता। जो हमारा भजन काशी के घाटों में हुआ कि एकांत में आर्त भाव से भगवान शिव को पुकारना, वो हम ललचाते हैं। घाटों में जब तपती धूप है, पेट में भोजन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, तब भगवान के प्रति जो भाव आता है वो किसी अन्य साधना से नहीं आ सकता। वो कृपा से जब परिस्थिति मिलती है, जैसे देखो द्रौपदी जी को वो कभी भाव नहीं आया, जब वो परिस्थिति आई कि ना कोई पांडव पक्ष उनका सहयोग कर रहा है, ना कोई सभा पक्ष सहयोग कर रहा है, हाथों में दम नहीं रहेगा, दांतों में दबाया, दांतों में दम नहीं रहेगा। अब जो भाव आया, हे द्वारिकाधीश, वो भाव कभी नहीं आया, पहले कभी नहीं आया था। परिस्थिति ने वो भाव दिया कि भगवान का वस्त्रावतार हो गया और वही भगवान चीर बनकर के लिपट गए द्रौपदी के। तो ये जो परिस्थिति आती है, विपत्ति दुख प्रतिकूलता, ये भगवान की कृपा का अनुभव कराने आती है। हम लोग डर जाते हैं उससे, जबकि वो कृपा होती है, हमारे पापों का नाश करके हमारे हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली बन जाती है। आशा करती हूँ कि महाराज जी की ये बातें आपको बहुत ही प्रेरणादायक लगी होगी और आप अपने जीवन में इसका अवश्य पालन करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।